संभल 24 नवंबर सुबह न्यायालय के आदेश पर एक सर्वेक्षण टीम शाही जामा मस्जिद पहुंचती है ये जांच करने के लिए कि श्री हरिहर मंदिर के अवशेषों के ऊपर क्या इस मस्जिद का निर्माण किया गया। कोर्ट कमिश्नर रमेश राघव के नेतृत्व में वादी अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन वहां पहुंचते हैं। हिंदुओं के लिए ये एक सर्वेक्षण मात्र से कहीं अधिक अपनी धरोहर की पुनः प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल थी। कोर्ट के आदेशानुसार जब ये टीम सर्वेक्षण करके लौट रही थी तब कट्टरपंथी इस्लामी भीड़ ने इस टीम और सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर पथराव शुरू कर दिया, गोलियां चलाईं और फिर आगजनी करके हिंसा भड़का दी। उपद्रवी पत्थर, डंडे और हथियार लहराते दिख रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे तो दंगाइयों ने पुलिस को निशाना बनाया तो गाड़ी तोड़ती दिखी दंगाइयों की ये भीड़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देशों और संभल के कुशल प्रशासनिक अधिकारियों की सूझबूझ से स्थिति अनियंत्रित होने से बच गई। मात्र 4 घंटे में बड़ा दंगा होने से बच गया और इस भीड़ को हिंदू आबादी की ओर जाने नहीं दिया गया, जिसके एवज में पुलिस व प्रशासन के 24 लोगों को पत्थर और गोलियां खानी पड़ी। संभल का इतिहास रहा है कि कोई भी हिंसा या दंगा 2-3 दिन से पहले खत्म नहीं होता था, लेकिन अब याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता सनातनी योद्धा विष्णु शंकर जैन को सर्वेक्षण की अगुवाई करने पर जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। हर एक माध्यम से धमकी आ रही है, जो माध्यम पॉसिबल है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे फोन कॉल्स हो, चाहे मैसेजेस हो, हर एक माध्यम से धमकी आ रही है एलिमिनेट करने की मुझे और मेरे परिवार को। और मैं बताना चाहता हूं कि जो हम काम कर रहे हैं वो हम काम करते रहेंगे। आप सोच रहे हो कि एक वकील को डरा धमका के आप दबा लोगे तो भूल जाएं। हमारा एक ही लक्ष्य है, हरिहर मंदिर को मुक्त कराना, एएसआई को वापस उसका कब्जा दिलाना। उसके लिए जो न्यायालयीन संघर्ष है वो हम करते रहेंगे, यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। जिसको जो बन पड़ता है वो करे। आखिर इस स्थान का हिंदुओं के लिए क्या महत्व है और इसकी पुनः प्राप्ति के लिए आखिर वे क्यों संकल्पबद्ध हैं। संभल का श्री हरिहर मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये हिंदुओं की गहरी आस्था का प्रतीक है। महाभारत और स्कंद पुराण में भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि के भविष्य के जन्म स्थान के रूप में संदर्भित किया गया है, जो धर्म की स्थापना और कलयुग को समाप्त करने के लिए अवतरित होंगे। मुसलमानों का दावा है कि संभल की शाही जामा मस्जिद का निर्माण 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट बाबर ने कराया था। हालांकि ये दावा जांच पर खरा नहीं उतरता। बाबर ने स्वयं अपने संस्मरण बाबरनामा में ऐसी किसी मस्जिद का कोई उल्लेख नहीं किया है। इसी तरह अबुल फजल की आईने अकबरी में संभल का वर्णन तो है, लेकिन केवल विष्णु मंदिर का उल्लेख है, मस्जिद का नहीं। किसी भी प्री कॉलोनियल इस्लामी साहित्य में इस मस्जिद का कोई रिकॉर्ड नहीं है। संभल के विध्वंस का सच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई की कैम्बेल कार्लाइल की 1879 की रिपोर्ट में सामने आया है। उनके निष्कर्षों से पता चलता है कि शाही जामा मस्जिद बाबर द्वारा निर्मित नहीं है, बल्कि मूल रूप से राजा पृथ्वीराज चौहान द्वारा निर्मित एक हिंदू मंदिर है। मुसलमानों ने 1850 के दशक में इस स्थल पर कब्जा कर लिया था और वैधता का दावा करने के लिए धोखे से बाबर का नाम लिख दिया था। कार्लाइल के एक्सकेवेशन में इस स्थल की हिंदू उत्पत्ति के निर्विवाद साक्ष्य उजागर हुए। मस्जिद के प्लास्टर के नीचे हिंदू मूर्तियां और शिलालेख पाए गए, जिनमें से कईयों को उल्टा दफनाकर उनकी हिंदू पहचान को छुपाने का प्रयास किया गया। इस्लामी आक्रांताओं ने सदियों तक हिंदू सभ्यता और संस्कृति पर बर्बर आक्रमण कर इसे मिटाने के अनेकों प्रयास किए, परंतु हमारे पूर्वजों ने इस सभ्यता की रक्षा के लिए असंख्य बलिदान देकर इसकी रक्षा की।
प्रधानमंत्री मोदी ने यहां कल्कि धाम का शिलान्यास कर सनातन संस्कृति के पुनरुत्थान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। संभल में हिंसा की यह घटना हमें यह संदेश देती है कि अपनी विरासत को संरक्षित करने के लिए हमें संगठित और सतर्क रहने की आवश्यकता है। सदियों बाद हिंदू अपने गौरव को पुनः स्थापित करने की गाथा लिख रहे हैं और यह आवश्यक है कि आप सब भी आगे बढ़कर इसमें सहयोग करें। याद रखिए, भगवान कल्कि कल के रक्षक हैं, लेकिन आज उनकी प्राचीन धरोहर की रक्षा एवं पुनः प्राप्ति करना हमारा परम कर्तव्य है।